नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सब्जेक्ट हिंदी है, ऑब्वियसली आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस हर स्टूडेंट का मेजर विषय यानी कि मेन होता है हिंदी और इंग्लिश, जो ज़रूरी होता है। और इसमें बातचीत हिंदी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो दिगंत भाग 2 के बुक में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज हम लोग इसे आपके दिमाग में कैसे छप सकता है यह चीज़ें, किताब में तो छपा है, आप पढ़ते हो याद नहीं होता, तो यहाँ पे समझ के पढ़ो, याद होगा। कैसे क्या करना है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, मैं हर एक चीज़ बताऊंगा। यह एक मान लीजिए अद्भुत वरदान आर्ट्स क्लास का वरदान वीडियो है, जिसमें बालकृष्ण भट्ट के परिचय से लेकर आत्म साक्षात्कार क्या होता है, बोलने की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति क्यों है, 100% बोर्ड एग्जाम यानी कि एग्जाम ओरिएंटेशन वीडियो यह क्यों होने वाला है, और राम रमन सकारात्मक उपयोग वैश्विक समझ का आधार क्यों है, हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे। बाउंस मारेगा वीडियो शुरुआत में, लेकिन अंत होते होते आप विश्वास कीजिए, लोकल लैंग्वेज में यह वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है, जिसमें पूरा जांगर लगा के आपको पढ़ाई करना है। नोटबुक और पेन लेकर के शांति जगह पे बैठ के पढ़िए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बातचीत के रचयिता यानी लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, जो 1844 में, यानी इनका लेखक परिचय कर लेते हैं, जिनका जन्म 1844 में इलाहाबाद में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। प्रमुख रचनाएं रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, अजान सुजान के यह लेखक हैं। सारांश में हम लोग वाक शक्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मन हल्का करना बातचीत का एक उद्देश्य है। जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। किसने कहा? तो बेन जॉनसन। और हाँ, परीक्षा में क्या आएगा समझिए। लेखक परिचय से संबंधित सवाल, सारांश और केंद्रीय भाव। मैं 10-12 सवाल भी दूंगा, शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघुतरीय, दीर्घोत्तरीय। वाक शक्ति का मतलब होता है दोस्तों बोलना, यानी बातचीत करना। प्रमुख रचनाएं बालकृष्ण भट्ट के, जिसमें हम लोग बातचीत को समझेंगे, इसका सर्वोत्तम तरीका भी समझेंगे। भट्ट जी के कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें रहस्यमय कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 जान एक सुजान, रसातल यात्रा शामिल है। बातचीत का सर्वोत्तम तरीका यानी कि सबसे उत्तम तरीका माना गया है खुद से बात करना, यानी स्वयं से खुद से बातें करना। कैसे करते हैं खुद से बातें, मैं आगे सिखाऊंगा और इसके फायदे भी समझाऊंगा। तो समझिए एक चीज़ कि कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कोई भी, उसमें आप शब्दों का अर्थ समझिएगा तो समझिएगा जल्दी। सेंटेंसेस बनाना सीख जाइएगा, वाक्य बनाना सीख जाइएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगा। आत्मसंवाद का अर्थ होता है खुद से बातें करना। बेन जॉनसन का कथन याद रखना, इम्पोर्टेंस है 2 नंबर के लिए। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यहाँ पे साक्षात्कार का अर्थ होता है इंटरव्यू, यानी आमने सामने की बातें। आपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू देखा होगा, तो उसमें होता क्या है, आमने सामने की बातें होती है, दुनिया भर की इधर उधर की बातें जो ज़रूरी हैं उनके लिए वे पूछे जाते हैं। बातचीत का व्यवहारिक शक्ति और वैश्विक प्रासंगिकता, प्रायोगिक अभ्यास और आत्मसंवाद। इसमें निजी आत्म साक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण होता है, यानी खुद से बातें करना, खुद का निरीक्षण करना, कितने पानी में आप अभी हो, खुद से बातें करोगे समझ में आएगा। आईने के सामने खड़े हो जाना और खुद से बातें करके देखना, अंदर से मोटिवेट हो जाओगे और काम करने के लिए बेचैन हो जाओगे। सच बोल रहा हूँ, खुद मैंने ट्राई किया है। और इसमें एक और फायदा है, दिमाग मजबूत होगा, यानी मानसिक शक्ति आपको मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी और तनाव मुक्त फील करोगे, महसूस करोगे।
वैश्विक प्रासंगिकता और बेन जॉनसन का कथन सिद्धांत जो कुछ इस प्रकार से है। बेन जॉनसन का सिद्धांत वैश्विक समझ और सहानुभूति का आधार। इसमें राम रमाल का उपयोग वे समझाते हैं और कुछ कथन को वे कहते हैं कि जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। यह आधुनिक युग में बातचीत का महत्व समझाते हैं। तो इसे आप लोग समझिए और देखिए। संपूर्ण परीक्षा का सारांश, महत्वपूर्ण बिंदु और प्रश्न। अति महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न है, वाक शक्ति ईश्वर का अनुपम वरदान है, जिसमें आपको बताया जाता है कि यदि संसार गूंगी होती तो हम आपस में बातचीत नहीं कर पाते, घरेलू बातचीत नहीं कर पाते। घरेलू बातचीत मन हल्का करने का एक माध्यम है। आत्मसंवाद सर्वोच्चम बातचीत का तरीका माना गया है। ठीक, खुद से बातें करना, स्वयं से वार्तालाप कीजिए, आंतरिक मानसिक शांति मिलेगी, तनाव मुक्ति फील होगा, तनाव मुक्त रहेंगे। बेन जॉनसन का कथन है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह महत्वपूर्ण उदाहरण है जो आपके परीक्षा के लिए जरूरी है। संभावित परीक्षा प्रश्न जो कुछ इस प्रकार से हैं, आगे भी आप यहाँ पे 4-6 प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 4 प्रश्न हैं। 2-3 अंक के लिए बालकृष्ण भट्ट का संक्षिप्त परिचय और उनकी 2 प्रमुख रचनाएं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए। निम्नलिखित में बातचीत का सर्वोत्तम तरीका क्या है और क्यों, निबंध के अनुसार बताना है। ठीक है। वाक शक्ति के महत्व पर भट्ट जी के विचारों का स्पष्ट 5 नंबर। बेन जॉनसन का कथन और पाठ के संदर्भ में समझाएं, यानी कि पाठ में क्या कहा गया है और इसे थोड़ा डिटेल करें। इसमें आप ब्रिटेन में बातचीत का सर्वोत्तम तरीका क्या माना गया है उसे आपको बताना है। यदि आप बुक पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं। बने रहिए अंत तक। मुझे शौक है पढ़ाने का, मैं कोई यहाँ पर कक्षा की तैयारी कराने आया हूँ। ध्यान रखना, कंपनी में काम करते हुए आराम नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, कराता हूँ आप सभी की तैयारी। तो एक बार दिल से लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में, और मन करे तो जुड़ के आगे हमसे इसी प्रकार से पढ़ाई करना। पाठ के प्रमुख अभ्यास प्रश्न जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, लघुतरीय पार्ट 1 में, पार्ट 2 में दीर्घोत्तरीय। पहला, वाक शक्ति क्या है और इसके महत्व को समझाइए। दूसरा, घरेलू बातचीत और बाहरी बातचीत का में अंतर समझाइए। 1-2 अंक के लिए 4 से अधिक लोगों की बातचीत को राम रमाल क्यों कहा जाता है, राम रमाल क्या है। तो राम रमाल का मतलब हुआ 1-2 से अधिक लोगों की बातचीत, यानी कि उसमें आपको कोई दिल की बातें सुनने को नहीं मिलेगी। जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तभी दिल की बातें होती है। समझ में आया। पार्ट 2 में आत्मसंवाद यानी स्वयं से बातचीत, लेखक ने सर्वोत्तम क्यों माना है, विस्तार से लिखना है। बेन जॉनसन का कथन याद रखना है। यही आपका पाठ में आधार स्पष्ट करना है और बातचीत के गुणों पर चर्चा करना है। निबंध के आधार पर सफल बातचीत का नियम समझाना है, विश्लेषण करना है। ठीक है, आगे बढ़िए। हम लोग निष्कर्ष और अभ्यास पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण संदेश है, आत्म साक्षात्कार ही सबसे बड़ी शक्ति है। खुद से बातें कीजिए, ढेर सारा बात कीजिए, इससे दिमाग मजबूत होगा, चीज़ें याद होंगी और अंदर से मोटिवेशन आएगा। आज का गृह कार्य है, नोटबुक मैंने पहले ही बोला ले करके बैठना है। जितने भी छात्र नोटबुक लिए हैं अभी इसी समय आप इसका सारांश लिख लीजिए और बेन जॉनसन का कथन यानी व्याख्या याद कर लीजिए। स्वयं से बातचीत करने का थोड़ा अभ्यास कीजिए, आदत डालिएगा। शुरू में थोड़ा सा एक अलग ही फील आएगा जो मैं अपने बातों में व्यक्त नहीं कर सकता, करके ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।